हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है केमिस्ट्री का जिसमें हम आज सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक में एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड हाउ टू मेक कंपाउंड्स। एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में और ये कंपाउंड बनते कैसे, इसको बनाया कैसे जाएगा, तीन टॉपिक का आज हम डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले मैं यहाँ पर एक्सप्लेन पहले से कर चुका हूँ, अब इसको हम डायरेक्ट ड्राइव कर चुका हूँ, इसको कुछ समझाना है। तो आप समझिए एलिमेंट्स। देखिए पहले इसके एग्जांपल पहले लेते हैं। एलिमेंट्स होते क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, डॉट और भी है, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, निकल, जिंक। इस तरह से आपको 118 तक का एलिमेंट मिलेगा। ये सब एलिमेंट्स है। आप ये एलिमेंट्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे इसके बारे में यहाँ पहले एलिमेंट को ब्रेक करने लिख दिया, कैन नॉट ब्रेक। एलिमेंट को ब्रेक नहीं किया है सीधा। जैसे इसका डिफिनेशन, तो एलिमेंट का डिफिनेशन, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट ब्रेक इनटू अदर फॉर्म्स। यानी इसको अदर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते बाय एनी प्रोसेस। मतलब किसी भी प्रोसेस आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। प्रोसेस का मतलब फिजिकल या केमिकल, किसी भी प्रोसेस से, फिजिकली प्रोसेस या केमिकली प्रोसेस से आपको ब्रेक नहीं कर सकते। इस तरह का ये प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट। बस ये एलिमेंट का डिफिनेशन हो गया। अभी एग्जांपल, मैंने एग्जांपल पहले दिया, उसके बाद इसका डिफाइन किया। यहाँ पर नोट में ये बताना चाह रहा हूँ, टोटल एलिमेंट्स आर नॉन टिल नाउ। अब तक टोटल कितने एलिमेंट्स फाइंड किए गए? 118। बस छोटा सा डेफिनेशन, इसको आपको समझना मेन ये है। एलिमेंट, एलिमेंट का समझते हैं एलिमेंट से पूरी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप जो अपन क्लास में जाएंगे सारे इसी एलिमेंट के बेस पे ही बने होते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। एलिमेंट के डेफिनेशन के बाद मैं आता हूँ कंपाउंड के डेफिनेशन पे। तो कंपाउंड मैंने बना दिया। देखिए ध्यान से देखेंगे, H2O, CO2, H2SO4, HCl, Ca, OH का होल ट्वाइस, NH3 डॉट डॉट, इस तरह के कंपाउंड होते हैं। इस कंपाउंड में अगर देखता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं एक दूसरे से कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाए। यानी कि कंपाउंड का डेफिनेशन क्या बनाएंगे? यहाँ पे देखता हूँ, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट है और ऑक्सीजन एलिमेंट्स, ये दोनों आपस में कंबाइन किया है। कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डेफिनिट रेशियो, यानी रेशियो इसका डेफिनिट होना चाहिए तभी बन पाएगा। ये रेशियो इज नोन एज कंपाउंड्स। तो बस आपको कंपाउंड का डेफिनेशन ये जानना है कि इसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करेंगे डेफिनिट रेशियो में और ये बनेगा कंपाउंड। जैसे इसका एग्जांपल मैंने दिया, फिर ये डिफाइन किया और इसमें से एक पार्ट का मैं एग्जांपल लेकर उसका रेशियो भी निकालने की कोशिश किया। देखिए रेशियो ऑफ H2O का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने रेशियो में कंबाइन है, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया। ये आपने क्या किया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रेशियो में कन्वर्ट किया, H2 और रेशियो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 होता है, 1.008 होता है, लेकिन वो और लिया जाता है 1 हो गया, 1 है 2 बार 2 मल्टीपल आ जाएगा। और ऑक्सीजन की मास 16 होती है। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, 2 × 2 16 है, दोनों का हमने 2 से काट दिया, तो 2 × 2 और 2 × 16, तो बचा कितना? 1 और 8। ये रेशियो आ गया, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 8। इस डिफिनिट रेशियो में कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन हुआ। ये वाटर एक मॉलिक्यूल है, वाटर का ही मॉलिक्यूल है H2O। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में जुड़कर वाटर का कंपाउंड बना रहे हैं और वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O यहां से फॉर्म हो गया। थैंक यू। दो टॉपिक्स एलिमेंट्स और कंपाउंड एक्सप्लेन करने के बाद अब हमारे पास लास्ट का टॉपिक बन रही है हाउ टू मेक कंपाउंड्स। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनाया जाता है? ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको समझने के लिए बस इसमें थोड़ी सी आपको जो वैलेंसी होती है, हालांकि मैंने बहुत पहले वाले वीडियो में वैलेंसी बनाया है, लेकिन वैलेंसी अगर आपको याद है तब ही इस कंपाउंड को बना पाएंगे। एग्जैक्टली आपको बनाना है तो मैं इसके लिए आपको हेल्प करूंगा। कंपाउंड बनाने से आपको साथ साथ कुछ वैलेंसी में लिख दिया है, इस वैलेंसी को हेल्प लेके कंपाउंड बनाएंगे। अदरवाइज आपको डायरेक्ट आपको बनाना, खुद से बनाने सीखेंगे तब जब आप कंपाउंड के लिए अब जो वैलेंसी नीडेड है, जो
वैलेंसी आपको चाहिए, अगर वो वैलेंसी आपको याद है तो आप सिंपली बना लो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया, लैंग्वेज लिखा गया सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम है हाइड्रोजन सल्फेट। इन सबका कंपाउंड बनाना सीखेंगे और इस तरह का ये आप समझ जाते हैं। इस तरह के जितने भी कंपाउंड बनेंगे, जितने भी कंपाउंड आएंगे उसको आप इजीली उसका फार्मूला लिख पाएंगे। कंपाउंड का कंपाउंड फार्मूला में लिखेगा। सबसे पहले इसको लिखने का ट्रिक क्या था, यहाँ पर मैं लिखूंगा इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट यूज हो रहे हैं, कंबाइन है। देखना सोडियम है और एक क्लोराइड है, क्लोरीन। तो मेरे पास एक इसके लिए एक सोडियम है और दूसरा क्लोरीन है। मैंने दोनों को लिख दिया, लेकिन ये भी सही नहीं है मेरा। इसको हम जांच करेंगे कि एग्जैक्टली सही है कि और भी इसमें मॉडिफाई करना है। मैंने बताया जो एलिमेंट होंगे रिलेटेड इस कंपाउंड में उसको मैं यहाँ लिखूंगा। फिर इन दोनों को वैलेंसी जरूरी है, तो वैलेंसी आप लिख सकते हैं। लेकिन सोडियम का वैलेंसी आपको पहले से पता है कि इसका वैलेंसी 1+ होता है। अब क्लोरीन की वैलेंसी 1- है। ये दोनों अब जब यह 1 और दोनों का सेम है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर भी कितना आएगा 1 यानी कि सोडियम, और इसका पूरा याद रखें तो Cl यानी NaCl इसका करेक्ट कंपाउंड फार्मूला है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, कैल्शियम। कैल्शियम का होता है Ca। इसके बाद क्या आ कार्बोनेट। कार्बोनेट एक साथ कार्बन और ऑक्सीजन का तीन एटम को लेकर कार्बन बनाया जाता है। कार्बन का एक और ऑक्सीजन का 3 और मिलकर कार्बोनेट बना, यानी कि कार्बोनेट का आपको याद रखना पड़ेगा CO3। ये दोनों एक साथ ही है। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये फार्मूला अभी कंप्लीट नहीं है। मैं देखता हूँ इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2+, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कार्बोनेट का वैलेंसी में यहाँ पर लिखा होगा, और कार्बोनेट का वैलेंसी -2 होता है। होता है कैसे नहीं है, CO3 है यहाँ पर 2, एक्चुअली ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होती है, तो 3 to the 6 यानी यहाँ 6 आ रहा, और कार्बन का 4 होता है इसका वैलेंसी ऑटोमेटिक में। इनका डिफरेंस कितने का हो रहा है 2 का, इसलिए जब डिफरेंस 2 का होगा ये आपकी वैलेंसी कार्बन का 2 है। इसलिए ट्रिक आप लगा सकते हैं। सल्फेट है 4 to 8, 4 to 8 है और इसका 6 होता है। 6 और 8 का डिफरेंस का 2 का, इसलिए इसका वैलेंसी 2। इस तरह भी आप ट्रिक्स याद कर सकते हो और भी इसका मेथड है बनाने का, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा इजी लगता है इस तरीके से सॉल्व करना। देखिए NO3 है तो 3 to the 6, इसका 6 हो जाएगा, इसका 5 होता है। 5 और 6 में डिफरेंस बनता है, इसलिए -1 होता है इसका। यानी इस तरह के कॉम्बिनेशन में सभी का माइनस में ही वैलेंसीज है। तो अब यहाँ पर देखा कार्बन की वैलेंसी -2, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं -2। ये देखिए दोनों सेम है, इसलिए दोनों कट जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में जब दोनों कट जाएंगे, काट के लिखा जा सकता है यहाँ पर 1 मैं लिख रहा हूँ अभी, तो कटा तो 1 बचा। इसका मतलब ये हुआ CaCO3, 1 का मल्टीप्लाई आएगा तो Ca होगा, 1 का मल्टीप्लाई आएगा तो CO3 होगा। ये आपका इसका कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा। एल्युमिनियम सल्फेट का सेम इसी तरह प्रोसेस बनाना है। तो एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाने के आपको क्या क्या है, एल्युमिनियम और सल्फेट। सल्फेट का मतलब होता है SO4, तो एल्युमिनियम के लिए आप लिखेंगे Al और इसका लिखेंगे SO4। अब यहाँ दोनों पे वैलेंसी इसके ऊपर रखेंगे, जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही इसका फॉर्मूला है। तो एल्युमिनियम का होता है 3+, SO4 का मैं निकाल के रख दिया हूँ 2-। तो ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कटेगा तो नहीं है, जैसे कट गया ये नहीं कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हुआ एल्युमिनियम का पास, तो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम का Al2 और 3SO4 दोनों के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा SO4 पूरेगा होल ट्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4, ठीक है। अब एल्युमिनियम क्लोराइड से कैसे बनाएंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम है और दूसरा क्लोराइड है, क्लोराइड का Cl, तो इसकी एल्युमिनियम को होती है 3+ और इसका होता है 1-। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 के पास एल्युमिनियम 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो जाएगा, 3 से Cl हो जाएगा AlCl3। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम का Mg होता है और ऑक्साइड का O होता है। बस अब इसके बाद इसका 3 कोई वैलेंसी क्या होगी, इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी। अब देखता हूँ इसकी वैलेंसी होती है 2+ की, इसकी वैलेंसी 2- की वैलेंसी। इन दोनों सेम है तो दोनों काट देंगे, 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपका भी MgO ही होगा इसका। जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट में आपका जिंक का हो जाएगा Zn और
नाइट्रेट का होता है NO3, तो ZnNO3 ये आपका ये एलिमेंट हो गया। तो इसकी वैलेंसी होती है 2 प्लस की, इसकी वैलेंसी होती है 1 माइनस की, मैं यहाँ लिखा देता हूँ 1 माइनस। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई होगा Zn में, तो Zn ही रहेगा आपका ऐसे हो जाएगा, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों में है NO3 में, तो मैं लिखूंगा NO3 पहले लिखूंगा पूरे का होल ट्वाइस करके, और यहाँ पर 2। ये हो गया आपका जिंक नाइट्रेट। से लास्ट क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये फॉर्मूला में आपको सल्फ्यूरिक और एसिड में आपको कंफ्यूज हो रहा है कौन कौन से एलिमेंट इसमें मिला हुआ है। इसका दूसरा नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट में हाइड्रोजन और सल्फेट आ रहा है, तो हाइड्रोजन का H होता है और सल्फेट का SO4 होता है। आपको वैलेंसी पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1 होता है और SO4 का मैं वहां निकाल कर रख दूं, आपको याद भी करना पड़ेगा 2 माइनस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा H2, 2 मल्टीप्लाई बाय H है तो H2 हो जाएगा, और 1 इसको मल्टीप्लाई तो नोट चेंज होगा, सेम इज ऐसे करेंगे H2SO4। ये इसका कंपाउंड फार्मूला हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का। बस इस तरह से ये फार्मूला बनेंगे। इसमें मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आप ट्राई करेंगे इसको बनाने के लिए, देखिए मैं बराबर देखेगा आपको। बस इसके लिए एक आपके पास होमवर्क होगा इसका, और वो होगा आपका फेरस सल्फेट। आप इसको बना के देखिए, फेरस सल्फेट। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा कॉपर सल्फेट। ये दोनों आपको बनाकर दिखाना है। अगर ये समझ में आ गया तो आप बनाएंगे, और नहीं समझ में आएगा कमेंट करेंगे, मैं इसको बना के दिखाऊंगा। थैंक यू।